जवाब। Good morning, dear students. Chapter number 7, Standard 11 Science. Last topic of this chapter, rolling motion without a sleeping. Rolling motion without a sleeping. The height of slope is h and angle is theta. टॉप ऑफ द स्लोप, यहाँ से हम कोई भी एक रिजिड बॉडी मोशन करवाने के लिए फ्री करें, फ्री फॉल। अब यहाँ पे जो रिजिड बॉडी है वो है स्पीयर, होलो स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, रिंग, वी डोंट नो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी can be separate into kinetic energy of translation means half mv square and kinetic energy of rotation means half I omega square। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब यहाँ पे होगा टॉप ऑफ द स्लोप तो उसके अंदर होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। जब भी वो ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करवाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, potential energy of rigid body is convert into translation kinetic energy and rotational kinetic energy। क्योंकि जैसे कोई भी गाड़ी का व्हील है तो वो दो तरीके से मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन। बट सपोज फैन है तो फैन सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा, नॉट लीनियर मोशन। वैसे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप फ्री फॉल करवाओ तो वो रोटेशनल मोशन भी करेगा एंड लीनियर मोशन भी करेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मीन्स mgh is equals to half 1/2 mv square plus 1/2 I omega square. But we know that I is equal to mk square, k is the radius of gyration and v is equals to r omega. So omega equals to v by r. दोनों फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो mgh is equals to 1/2 mv square plus 1/2 mk square into v square by r square। कट करो, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन हम अप्लाई करें तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। वी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करके रखो, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड 2a। अब d कैसे फाइंड करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस, इसमें आप साइन थीटा अप्लाई करो तो साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई डी, साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई डी तो d इज इक्वल टू h बाई साइन थीटा। तो d की जगह आप h बाई साइन थीटा लिख दो तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g साइन थीटा, a is equal to g sin theta divided by 1 plus k square by r square. There is a linear acceleration. A is equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. Example 7.16. Three bodies, a ring, solid cylinder and a solid sphere, roll down the same inclined plane without a slipping. They start from rest position means initial velocity becomes 0. The radius of body are identical means equal. So which of the bodies reach the ground with maximum velocity? तो पहले हम रिंग के लिए बात करें। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, रिंग, सॉलिड स्पीयर, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्पीयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर। तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा k इज इक्वल टू r। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया, रूट ऑफ 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
उसमें के की जगह आर लिखो, आर स्क्वायर कट, तो 1 + 1 2, 2 कट, तो आंसर इज रूट ऑफ जी एच। रिंग के लिए वेलोसिटी मिला आपको रूट ऑफ जी एच। वैसे हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²/2 इज इक्वल टू mk², मीन्स k² इज इक्वल टू r²/2। फिर से वही फॉर्मूला के अंदर k की वैल्यू रखो, k² की जगह r²/2, r² कट, तो 2 1 2 + 1 3, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 4gh/3, 4gh/3। फॉर सॉलिड स्पीयर I is equals to 2/5 mr² is equal to mk², तो k² इज इक्वल टू 2/5 r²। उसका कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा रूट ऑफ 10gh/7, 10gh/7। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग रूट ऑफ gh, वेलोसिटी फॉर सिलेंडर रूट ऑफ 4gh/3, एंड speed of sphere root of 10gh/3. From the result, the sphere has the greatest velocity. The sphere has the greatest velocity and the ring has the least velocity. Greatest velocity of the sphere and least velocity of ring. Next, example 7.15. A cord of negligible mass is wound round the rim of flywheel of mass 20 kg and the radius is 20 meter. A steady pull of 20 Newton is applied on the cord as shown in the figure. The flywheel is mounted on the horizontal axis of frictionless bearing. तो पहले आपको क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। B, find the work done by the pull when 2 meter of the cord is upwound, and last is find the kinetic energy of the wheel. तो ऐसे व्हील है, फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है 25 न्यूटन, तो फोर्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द सर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा 90, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ मीन्स आर एफ साइन थीटा, साइन 91, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। फोर्स इज 25 एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻², तो आंसर इज 5 न्यूटन इंटू मीटर, 5 न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील मीन्स डिस्क, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²/2, m is mass 20 and r is 20 सेंटीमीटर, तो 20 into 10⁻² whole square by 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील इज 0.4 kg/m²। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई, टाउ बाय आई 5/0.5, तो 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 25 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पे लिखा है 2 मीटर, तो आंसर इज 50 जूल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो लेंथ बाय रेडियस, 11 चैप्टर याद करो, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। वैसे एंगल इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ इज 2 मीटर and divided by radius is 20 centimeter means 0.2, तो आंसर इज 10 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 10 रेडियन। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, थर्ड नंबर का हमने इक्वेशन अप्लाई किया। इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 0, वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा है एट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 0, 2 अल्फा थीटा, अल्फा 12.5, अल्फा 12.5 एंड थीटा इज 10, तो
तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 250 रेडियन पर सेकेंड. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. I 0.4 and omega square is 250. So rotational kinetic energy is 50 joule. So from these two equation, work done and rotational kinetic energy both are same. Work done and rotational kinetic energy both are same. Next example, exercise 7.8. Exercise 7.8. A non-uniform bar of weight W is suspended at the rest by two strings of negligible weight as shown in the figure. The angles made by the string with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree. The bar is 2 meter long. The bar is 2 meter long. So calculate the distance D of the center of gravity. ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस ये D, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 2 माइनस D. ये D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ये डायग्राम आपको दिया हुआ है. फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस होगा T1 एंड T2. T1 एंड T2 यहाँ पे 36.9 डिग्री है तो ये भी 36.9 डिग्री होगा. तो T1 के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, T1 cos 36.9 डिग्री एंड T1 sin 36.9 डिग्री. सिमिलरली राइट साइड यहाँ पे 53.1 डिग्री तो ये भी 53.1 डिग्री होगा. यहाँ पे टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है सपोज T2, तो ये cos कंपोनेंट, ये sin कंपोनेंट. T1 sin and T2 sin. If whole system are in equilibrium condition, if whole system are in equilibrium condition, तो ये दोनों कंपोनेंट हम कंपेयर करेंगे. तो T1 sin 36.9 डिग्री is equal to T2 sin 53.1 degree. So T1 by T2 is equal to sin 53.1 divided by sin 36.9 degree. Equation number 1. ये डिस्टेंस D है तो अनदर डिस्टेंस 2 minus D. Sum of torque at point G, tau 1 is equal to tau 2 एंड टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F. R क्रॉस F ये पोजीशन वेक्टर R क्रॉस F, ये फोर्स दोनों परपेंडिकुलर तो थीटा 90. वैसे यहाँ पर भी दोनों 90 होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1 cos 36.9 डिग्री इंटू डी. R होगा ना, R इज इक्वल टू डी, R यानी पोजीशन वेक्टर. एंड राइट साइड के अंदर T2 cos 53.1 डिग्री इंटू 2 माइनस डी. तो 2 माइनस डी अपॉन डी इज इक्वल टू T1 cos 36.9 डिवाइडेड बाय T2 cos 53.1. तो 2 बाई डी, डी डी कट तो -1. T1 बाई T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, -1 का +1 हो जाएगा. सबकी वैल्यू यहाँ पे रखो और कैलकुलेशन करो. तो आंसर इज 72.1 सेंटीमीटर यानी 0.721 मीटर. 0.721 मीटर या 72.1 सेंटीमीटर. Last exercise sum of this chapter, exercise 7.1. A car weight 1800 kg. 1800 kg. The distance between in front and back axis is 1.8 meter. Total distance is 1.8 meter. Its a center of gravity is 1.05 meter.
behind the front axle, determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. सपोज ये कार है, इसके आगे के दो व्हील है, इसका मास है m, तो पीछे के व्हील का मास होगा 900 माइनस m, 900 माइनस m, तो चारों का मास का एडिशन होगा 1800 kg. मास ऑफ ईच व्हील m, यहाँ पर भी m, तो 900 माइनस m. सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फ्रंट साइड इज 1.05 मीटर and from the back side 0.75 मीटर. तो RCM का फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m1 इज इक्वल्स टू m, r1 1.05, m2 इज इक्वल्स टू 900 माइनस m, यहाँ पर माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 1800. तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक व्हील का मास मिलेगा 375 kg. फ्रंट व्हील के आगे के जो दो व्हील है उसमें से एक व्हील का मास होगा 375 kg. तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच फ्रंट व्हील 3075 इंटू 9.8, तो 3675 न्यूटन. So mass of each back wheel 900 minus 375, तो 525 kg. So the force exerted on each back wheel is into 9.8, the 5145 Newton. So here chapter number 7 is over.